उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ते। इसी तरह से मैं अपने आरसीएम को नहीं छोड़ सकती। इतनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां मेरे सामने आई गई, बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, मगर मेरा आरसीएम से प्यार कभी कम नहीं हुआ, ना ही कभी मैं पथ भ्रष्ट हुई, ना ही मेरा प्यार कभी डगमगाया आरसीएम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या है और क्या दे सकता है। आप सवेरे रोज पूजा करते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म में रोज उठते हैं, पूजा करते हैं, जागते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। हमें चोट लगती है तो मुंह से कभी माँ और कभी हाय राम, कभी अल्लाह निकलता है। क्यों? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है आया है बाप। अपनी माँ पर, अपने भगवान पर, अपने विश्वास पर हमको विश्वास होता है। ठीक वैसे ही जब भी मैं निगेटिव होती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक ट्रेनिंग मैं आरसीएम की यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर कभी इंस्टाग्राम पर आरसीएम ऑफिशियल www.rcm ऑफिशियल पर जा करके कुछ भी आरसीएम का देखती हूँ और वापस मुझे विश्वास होता है। तो ऐसा प्यार क्या आप भी आरसीएम से, क्या आज आपको मालूम है कि आपका आरसीएम आपको क्या दे सकता है? तो चलिए आज चर्चा करते हैं। आज चर्चा करते हैं कि हमें आरसीएम क्या दे सकता है। किसी भाई से, किसी मित्र के कहने पर, किसी रिश्तेदार के कहने पर, कभी अपने पिता पति के कहने पर हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। हो सकता है कि वो दबाव हो सकता है एक रुझान हो कुछ समय के लिए। किसी ने पढ़ाई कर दी तो हमने अपना देवता बदल दिया। एक ट्रेंड चला था बहुत समय पहले, कृष्ण जी को बहुत लोग मानते थे, फिर ट्रेंड चला साईं बाबा को लोग मानने लगे, फिर महाकाल को, फिर खाटू वाले श्याम को। आजकल ट्रेंड में है खाटू वाले श्याम। तो क्या भगवान पहले नहीं थे? भगवान तो समय पर बदलते नहीं है ना, 33 करोड़ देवता वही है। मगर इंसान की एक आदत होती है, अपने धारणा, अपने विश्वास और अपने मतलब के लिए वो अपने भगवानों को बदलता रहता है। तो उसका किससे मतलब निकल रहा है? जब उसको बेनिफिट मालूम हो जाता है कि इस भगवान को व्रत रखने से, इस भगवान को पैर छूने से या फिर वहां उस दर पर जाने से हमें मिल जाएगा कुछ, तो वो उसको ट्रेंड बना देता है। तो वो वैसा ही बोलने लगता है, उसी की तारीफ करता है, मगर उसको फोकस तो होता है ना कि उसे मालूम क्या होने वाला है, उसे मिलने क्या वाला है। ठीक वैसे ही इंसान की हर प्रवृत्ति है, वैसे हमारी भी प्रवृत्ति है। हमें मालूम होगा कि हमें आरसीएम क्या दे सकता है, तो हम आरसीएम जी जान से कर सकते हैं। हमें मालूम होगा आरसीएम का विश्वास कैसा है, आरसीएम का फ्यूचर क्या है। हमें अपना भविष्य जब मालूम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देते हैं। हम बच्चों के जन्म के साथ में कुंडली बनवाते हैं। क्यों उमा जी? हम लोग, अविनाश भैया, सबसे कहना चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस बातों का। जन्म लेता है बच्चा, कुछ नहीं कर पाता, मगर हम चले जाते हैं पंडित जी के पास कुंडली बनवाने के लिए। क्यों? फ्यूचर में क्या करेगा, फ्यूचर में बड़ा होकर क्या बनेगा ये। किसी के साथ संबंध बनाना होता है, शादी करनी होती है, कुंडली बनवाना शुरू करते हैं, गिनतियां जुड़वाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या दे सकता है ये रिलेशनशिप, या ये बच्चा बड़ा होकर क्या बन सकता है। किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसकी बहुत सारी बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ा सकें, ताकि हम ये जान सकें कि वो स्कूल, वो संस्था, वो रिश्ता, वो बच्चा हमको क्या दे सकता है। उसकी प्री प्लानिंग हम करते हैं। और तभी कर सकते हैं जब हमें मालूम हो कि अगला व्यक्ति, अगली संस्था, अगला रिश्ता हमको क्या दे सकता है। ठीक वैसे ही आज आपसे मैं बात करने जा रही हूँ इस मुद्दे पर कि आरसीएम आपको क्या दे सकता है। तो अभी आपके पास समय है, अगले कुछ मिनटों में आपसे चर्चा करूंगी। आपको जिसको भी लगता हो दिल से कि मेरी नहीं सुनता, हो सकता है रेणु दीदी की सुन के मान जाए, हो सकता है कि उसका गोल सेट हो जाए, उसका व्यू क्लियर हो जाए, उसकी आंखों के चश्मे पर पड़ा हुआ वो धूल हट जाए कि आरसीएम हमें क्या दे सकता है। आज वो विश्वास जगाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपके अंदर वो विश्वास जाग सके कि आरसीएम आपको दे क्या क्या सकता है। चलिए सर, बात करते हैं। सबसे पहले, हम सबके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती। भले ही कोई व्यक्ति अपने
पद पर बैठा हुआ बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, भले ही घर की सासू माता ही क्यों ना हो, जिसने पूरे घर की भागदौड़ संभाल रखी, जिसकी इच्छा के बिना घर में चाय भी नहीं बनती, भले ही वो घर का मुखिया ही क्यों ना हो कि उसकी एक खड़के से पूरा घर थर-थर कांपता हो, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की वो ये जरूर कहता है कि कितना हो कह लो, कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है उसकी दुनिया सुनती है। आत्मविश्वास से बोला गया एक टीवी पर एड दुनिया को लाखों रुपए खर्च करने पर मजबूर कर देता है। वो कहां से आता है? वो आता है आत्मविश्वास से। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वो लाखों लोगों को अपनी बात सुनने पर और उस पर एक्ट करने पर मजबूर कर सकता है, और वो आत्मविश्वास आपको देता है आरसीएम। हर व्यक्ति जो निराश हो चुका है, हर व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुनता, हर व्यक्ति जिसके सपने मर चुके, जिसको लगता है मेरे अंदर बोलने की कला नहीं, वो विश्वास, वो आत्मविश्वास आपको आरसीएम देता है। क्योंकि यहाँ पर आने से यदि आप 5,000 रुपए की खरीदारी करते हैं, 5,000 पीवी की खरीदारी करते हैं, तो लोग ताली बजाते हैं, और उन ताली बजाने से आपके अंदर जागता है सम्मान, और आपके अंदर जागता है विश्वास कि हाँ यार, हम भी कुछ हैं। आई एम समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम डूइंग वेल। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, तभी तो लोग सम्मान कर रहे हैं मेरा। वो सम्मान की इच्छा ही आपके अंदर आत्मविश्वास को भर देती है, और ये प्लेटफॉर्म आपको भर भर के आत्मविश्वास देता है। जिसके अंदर भी लगता हो, रानी देवी जी, जिसको भी लगता हो कि आत्मविश्वास की कमी है मेरे अंदर, वो आरसीएम को खुल के करे, निडर होकर करे, निर्भय होकर करे। ये आत्मविश्वास आपको वो ऊंचाइयां दे देगा जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। क्लास के अंदर जब आप छोटे बच्चे थे, क्लास में बैठते थे और पीछे बैक बेंचर्स में बैठते थे, किसी क्लास में एक टॉपर बच्चे की मैम बहुत तारीफ करती थी और आपकी तारीफ नहीं की गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, और वही आत्मविश्वास कम लेकर आप बड़े हो गए। आपने शादी की, आपने नौकरी पाई, मगर वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आप है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी मिला है भगवान की कृपा है, जो भी मिला है किसी और की वजह से मिला है, मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मेरी वजह से मेरी शादी भी नहीं हुई। इतना आत्मविश्वास कम होता है लोगों के अंदर। मगर जब आपकी बात सुनकर कोई एक व्यक्ति आश्रम को ज्वाइन करता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आपकी बात को सुनकर जब एक व्यक्ति आपके साथ में किसी प्रोडक्ट को यूज करता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, और यही आत्मविश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, और ये आत्मविश्वास आपको देता है आरसीएम। तो क्या हमको नहीं लेना चाहिए आरसीएम? क्या हमको नहीं करना चाहिए आरसीएम? आगे बढ़ते हैं। हमको सपना देखने की ताकत देता है आरसीएम। लोग यहाँ अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब, कोई सरकारी जॉब, कोई घर की जिम्मेदारी, मगर हमारे सपने कहीं मर जाते हैं। इस भाग दौड़ में रोज भाग भाग कर हमारे सपने दम तोड़ देते हैं। एक दिन निराश होकर बच्चा कहता है, पापा आपने किया ही क्या है? मुझे पैदा किया था तो मेरे भरण पोषण करते आपकी जिम्मेदारी थी, तो आपका फर्ज था, आपने किया ही क्या है? जिस बच्चे के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो आपसे सवाल करता है कि आपने किया क्या है मेरे लिए, तब हमको लगता है यार, हमने अपने सपने छोड़ दिए। अगर आज कहीं अपना सपना पूरा कर लिया होता तो मुझसे वो सवाल ना कर रहा होता। आज अक्षय कुमार के बेटे उससे नहीं सवाल करते कि आपने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ ना कुछ किया है। आज सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, क्योंकि वो अपने सपने को जी रहा है। जो उसे बनना था वो बना, तब उसका बेटा उसका सम्मान करेगा, तब उसकी बेटी उसका सम्मान करेगी और वैसा ही बनना चाहेगी। क्या हम और आप वैसा कर रहे हैं जो ऐसा करना चाहते थे? जो हम बनना चाहते थे क्या वो हम बन पाए हैं? बुढ़ापे में जाके हम बच्चों से कहेंगे हमने तुम्हें बनाया, खिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया, बहुत कुछ किया? सर नहीं। जब तक आप अपने आप को आईने में देखकर ना संतुष्ट हो, आपको देखकर संतुष्ट नहीं हो सकता। शीशा जब तक साफ होगा तभी उसमें कोई चेहरा देख सकता है। हम धुंधला जीवन जी रहे हैं, अपने सपनों को मारकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर हम एक धुंधला जीवन, एक ढोंग का जीवन जीते रहते हैं। आरसीएम हमें सिखाता है जो करना चाहते हो वो करो। अगर तुम्हें फैशन का शौक है तो हमारे पास रैंप है, आइए अपने टैलेंट को दिखाइए। यदि आपको बोलने का शौक है तो आइए, मंच है आपके लिए। यदि आपको पैसा कमाने का शौक है, आइए, आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है। अपने सपने बनाइए, अपने गोल सेट करिए
ये इच्छा आपको जगाता है आरसीएम। और ये मेरे को जगा दिया जिस दिन से आरसीएम ने, कि मेरा सपना जगाया है। कल को जाकर जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरा बेटा ये नहीं कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया है, तब वो देखेगा कि मम्मी ने जब अपने लिए कर लिया है तो मुझे भी अपने लिए करना है। वो सवाल नहीं करेगा मुझसे, तब वो सवाल नहीं करेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि वो जानता होगा कि मेरी माँ ने अपने लिए किया है और मुझे अपने लिए करना है। वो एक स्वावलंबी बेटा बड़ा होगा, मुझसे सवाल नहीं करेगा, वो मेरी तारीफ करेगा, वो मुझ पर गर्व करेगा। ऐसा गर्व चाहती हूं मैं। और क्या आप ऐसा गर्व चाहते हैं? अपने सपनों को जगाइए, अपने सपनों की ताकत को समझिए। ये सपना देखने की इच्छा देता है आरसीएम। जिस व्यक्ति ने आरसीएम को किया है वो यूं ही ना करे, अपने सपनों को जगाए। आरसीएम देता है हमको सम्मान, वो सम्मान जो अब तक नहीं मिला। हर व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने जगह पर वर्क कर रहा है। कोई ठेले पर बैठा है तो कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा है, कोई घर में छोटी बहू के रूप में है तो कोई बड़ी बहू के रूप में है तो कोई सास के रूप में। क्या वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसका वो हकदार है? क्या वो सम्मान उसको मिल पा रहा है? हर एक बच्चा यहाँ सम्मान चाहता है, हर एक छोटा सा बच्चा भी सम्मान चाहता है कि अगर वो कह रहा है कि मेरी बात को सुना जाए तो बड़े समय निकाल कर उसको सुने। क्या हम अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं? इच्छाओं को सम्मान दे पाते हैं हम? ठीक वैसे ही कि हमारी इच्छाओं को सम्मान दे पाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा आरसीएम ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें सम्मान देता है। आपको व्यक्ति टाइम देता है सुनने के लिए, आपको व्यक्ति टाइम देता है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कहेगा तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव होगा, वो सम्मान देता है आरसीएम। आरसीएम बहुत कुछ दे सकता है, एक पहचान देता है आपको आरसीएम। आज मुझे लोग सुनते हैं, ये पहचान मेरी पहले नहीं थी। आज जब कभी कभी मैं सेमिनार्स में जाती हूँ, कभी कभी मैं बड़े बड़े इवेंट में जाती हूँ, तो कोई मुझसे यूं ही आके मिलता है और कहता है रेणु जी मैंने आपको सुना था, मैंने 8 PM में, मैंने 1 PM में, मैंने आपको नेशनल मीटिंग में सुना था। तो मुझे अपने आप पे प्राउड होता है। तो मेरा बेटा मगर बगल में होता है, मम्मी आप तो बहुत फेमस है। तो ये पहचान मुझे एक गृहिणी के रूप में नहीं मिल सकती थी, एक टीचर के रूप में नहीं मिल सकती थी, एक आम इंसान के रूप में नहीं मिल सकती थी। ये पहचान मुझे दी है आरसीएम ने। और ये पहचान यहाँ बैठे हुए 77 78 लोग सब ले सकते हैं। ये पहचान आपको आरसीएम ही दे सकता है। स्वयं की खोज, हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। किसी भी धर्म में आप जाइएगा तो आपको लक्ष्य मिलता है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? कभी पूछे मर जाए और मोक्ष मिल जाएगा? अरे मरने के बाद तो पिंडदान हुआ करते हैं और हर साल बरसी में उसे खाना खिलाया जाता है, उस व्यक्ति के नाम पर खाना बांटा जाता है, तो क्या उसे मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष होता है अपने आप को पहचानना, अपनी सीमाओं को लांघना, अपने टैलेंट को निखारना। ये असली मोक्ष है। जीवन जब तक जी रहे हो तुमने दूसरों के लिए क्या किया है और उसको करने के बाद संतुष्टि है या नहीं है, ये भावना है असली मोक्ष। तो ये भावना, अपने आप को खोजना, स्वयं की खोज में मदद करता है आरसीएम। अपने आप को जाने कितनी पावर है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, अपने पुरुषार्थ को समझे, यह भावना जगाता है आरसीएम। केवल रोज बोलना, रोज खाना, रोज सो जाना, रोज वही करना जो करते आ रहे हैं, ये आपको मोक्ष के रास्ते पे बिल्कुल नहीं ले जाता। रोज घंटी बजाते रहिए, अगरबत्ती सुलगाते रहिए, मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल सकता। जब तक आपने अपने इस जीवन का पूरा उपयोग नहीं किया, इस मानव शरीर का पूरा इस्तेमाल करके परोपकार नहीं किया, अपने लक्ष्य को नहीं पा लिया, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वयं की खोज करने की इच्छा जगाता है आरसीएम, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है आरसीएम। और ये यात्रा आपकी शुरू होती है जिस दिन से आप आरसीएम को दिल से करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन से आप दिल से आरसीएम को करना शुरू करते हैं, ये आपको देता है स्वावलंबी बनने की इच्छा। स्वावलंबन क्या होता है? अपने आप को खुद आधार देना, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना। हम लोग कई बार देखते हैं, लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, जवाब देते हैं, मेरे यहाँ तो पिताजी खरीदारी करते हैं सारी, हमें तो खरीदारी करनी नहीं पड़ती, हम केवल कमाते हैं और वहां पर दे आते हैं। तो क्या वो स्वावलंबी है? क्या वो स्वावलंबी है? हम किसी महिला से बात करते हैं कि अपने लिए ये क्रीम ले लो, अपने लिए वुमेन न्यूट्री चार्ज ले लो, तो वो क्या कहते हैं, इतने तो खर्चे हैं, हम कहाँ से ले लेंगे? अपने लिए ले लेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? तो क्या हम स्वावलंबी हैं? क्या अपने शरीर पर हम अपना खर्च कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं? वो स्वावलंबन नहीं है, वो पराश्रय है।
एक परजीवी की तरह हम जी रहे हैं, परजीवी की तरह, कि फलानी इच्छा के लिए धमकाने हमारे लिए हेल्प करेंगे। हमें कुछ अचीव करना है तो पिताजी कर देंगे, हमें अगर शादी करनी है तो पिताजी दहेज का इंतजाम कर देंगे। ये पराश्रय है, ये परजीवी का जीवन है, स्वावलंबी का जीवन नहीं है। स्वावलंबी तो वो होता है जो स्वयं को, अपने आप को आधार दे। कुछ करने की इच्छा, भगवान ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने पढ़ा दिया है, तो खुद पे इच्छा रखे कि जो कुछ करना है मैं करूंगा, जो कुछ करना है मैं करूंगी। अगर मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है तो किसी और से नहीं कहना है। ये स्वावलंबन है। तो क्या आप सभी स्वावलंबी हैं? अपने आप से पूछिएगा इस चीज को कि कुछ भी खरीदने से पहले क्या आप किसी और के आश्रय में रहते हैं या खुद से सोचते हैं अपने बारे में? कुछ भी करने के लिए आप आजाद हैं या किसी और की इच्छा के मोहताज हैं? जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा तो उस दिन आपका व्यू क्लियर हो जाएगा कि हमें आरसीएम क्या दे सकता है। स्वावलंबी बनने की ताकत देता है हमको आरसीएम, और ये विश्वास देता है हमको आरसीएम। और ये जब विश्वास होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक परोपकारी इंसान ही सब कुछ कर सकता है। जिसने अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, वही इंसान तो सुखी माना जाता है। वही इंसान तो कहते हैं ना बहुत बढ़िया इंसान है। मगर क्या हम और आप वैसे जी रहे हैं? 100 रुपए हमारे जेब में होता है तो पहले अपने परिवार का ख्याल आता है कि रोड पे बड़े हुए भिखारी का ख्याल आता है? किसका ख्याल आता है? अपने परिवार का ख्याल आता है। परोपकार की भावना तो कहीं मर चुकी है। झूठ कहते हैं लोग कि मैं बड़ा परोपकारी हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, सब झूठ है। जब आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे परोपकार कर सकते हैं? एक खाली हाथ वाला व्यक्ति किसी को दान नहीं दे सकता। दान कहते हैं बोल के दिया गया दान व्यर्थ है, गुप्त दान ही सही होता है। मगर हम और आप क्या किसी की मदद कर दी? अरे फलाने की शादी में हमने तो टीवी गिफ्ट की थी, बोल दिया, खत्म। ये परोपकार नहीं होता। परोपकार तो बिना बोले किया जाता है, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद से मजबूत हो, जिसके अपने पास पैसा हो, जो अपने पास मजबूती से कह सकता हो कि मैंने दिया है दोबारा लूंगा नहीं। वही व्यक्ति परोपकार कर सकता है, और परोपकार करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। और ये परोपकार की भावना बढ़ाता कैसे है आरसीएम? मैं ये भी बता दूं आपको। आरसीएम आपके अंदर परोपकार की भावना को जगाता भी है और बढ़ाता भी है। वो कैसे? कि यदि किसी हम स्वस्थ हैं तो किसी और को भी स्वस्थ कर सकते हैं। हम उसे कुछ दे न दें, उसे जानकारी दे सकते हैं, और जानकारी से बड़ा परोपकार और कुछ नहीं। एक व्यक्ति जब तक जानकारी में नहीं रहता, जब तक एक्नॉलेजमेंट में नहीं रहता, तब तक वो मूर्ख होता है, तब तक वो अज्ञानी होता है। आपको याद होगा कि पद्मावती के रूप के वर्णन से ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यदि कोई व्यक्ति किसी और धर्म में जाना चाहता है तो कोई धर्म गुरु ही उसको अपने धर्म में लेता है। मतलब वो करता क्या है? एक जानकारी तो देता है। एक जानकारी देना सबसे बड़ा परोपकार है। अगर आगे कुआं है, अगला व्यक्ति अंधेरे में चला आ रहा है और आपको पता है कि वहां पे कुआं है, और आप क्या करते हैं? उसे 100 रुपए देते हैं। 100 रुपए देने से परोपकार हो जाएगा? आगे जाके तो कुएं में गिर ही जाएगा ना साहब। वो 100 रुपए लेके क्या कर लेगा? तो धन से किसी की मदद नहीं करी जा सकती, केवल जानकारी देकर ही परोपकार किया जा सकता है। यदि आपको स्वस्थ है, आप अमीर हैं, तो अमीर बनने के गुणों के बारे में दूसरों को बताएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के गुणों को दूसरों को बताएं। अगर आप कुछ उपभोग कर रहे हैं और उससे आपको फायदा है, उसे बताएं लोगों को। ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो आज अपने मन में ये बना लीजिए कि असली परोपकार है क्या, और आरसीएम करने वाला, दिल से करने वाला हर व्यक्ति परोपकारी है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे मैं स्वस्थ हूं अगला भी हो, जैसे मैं खुश हूं वैसे अगला भी हो। ये सबसे बड़ा परोपकार है। जितने भी धर्म गुरुओं के भाषण सुनिएगा, कितना भी कर लीजिएगा, मगर वो असली परोपकार नहीं होगा। असली परोपकार होगा जब आप दूसरों के जीवन को बदलें। यदि आपको लगता है कि मैं सुखी हूं तो अगला सुखी किस रास्ते पर चल कर हो सकता है, वो परोपकार है। और वो परोपकार की भावना जगाता है मेरे अंदर आरसीएम। आरसीएम हमें देता है यात्राएं। यात्रा हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव देती है। अभी आने वाले समय में 17 और 18 अगस्त को भीलवाड़ा की यात्रा, हर महीने किसी ना किसी सेमिनार की यात्रा। हमारी यात्राएं हमारे अनुभवों को बढ़ाती हैं, और वो यात्रा करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। कोई बोल दे कि हाँ चले जाओ तो क्या चले जाएंगे? वो इच्छा भी तो जागनी चाहिए साहब। 17-18 अगस्त को यूं ही कोई भीलवाड़ा चला जाएगा और वहां जाकर कुछ यूं ही सीख लेगा? नहीं सीखेगा। उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए।
उसे मालूम होने चाहिए कि वहां तक की यात्रा में हमें मिलता क्या है। उसको तो यही लगेगा कि अपलाइन ने बोल दिया तो पैसे खर्च होंगे, अपलाइन ने बोल दिया टाइम वेस्ट होगा। उसे ये मालूम ही नहीं है कि वहां की यात्रा से हमें मिलेगा क्या। वहां की यात्रा से हमको विश्वास मिलेगा, वहां की यात्रा से हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। ऐसी मीटिंग होनी जब चाहिए। उसे मालूम होगा और कि बच्चों हमें की वही मिल तक क्या सकता है, तब करो। वो यात्रा करेगा। और इस तरह की करोड़ों यात्राएं हमको आरसीएम में दी हैं। अभी कुछ समय पहले, 1 साल, अभी पूरे भारत की यात्रा हुई थी, पूरे भारत में रथ चला था, रथ यात्रा हुई थी। तो यात्राएं हमें बहुत कुछ देती हैं, और यात्रा करने की इच्छा और यात्राओं से सीखने का टैलेंट हमको आरसीएम देता है। हर व्यक्ति जब भी कोई यात्रा करता है तो कुछ नया सीखता है, और जब उस यात्रा से लौट कर आता है, यात्रा को पूरा करता है, तो अपने जीवन में एक नया बदलाव उसके अंदर होता ही होता है। हर एक छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, तो घर से स्कूल की यात्रा में उसे ये मालूम होता है कि अब परिवार का साथ छूटेगा और नई जगह जाना है, नई जगह अपने आप को ढालना है। वो डेली इस यात्रा को करते करते उसका अनुभवी हो जाता है, और तब कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि यार घर पे रह के क्या मिलता है, वहां जाके नए दोस्त मिलते हैं, वहां जाके नया कुछ सीखने को मिलता है। वो यात्रा उसको बच्चे से बड़ा बनाती। फिर वो अपने कर्म की यात्रा पर निकलता है, कहीं ड्यूटी करता है, कहीं जॉब करता है, कहीं कोचिंग करता है। वो यात्रा उसके अंदर अनुभवों को और व्यक्तित्व को दिखाने की यात्रा होती है। फिर वो व्यक्ति यात्रा करता है शादी की। शादी के बाद वो एक नए जीवन को सफर करता है, शुरू करता है। हर एक चीज हमारी यात्रा है, जन्म से लेकर मरण तक एक यात्रा है। और यही यात्राएं हमको अनुभव देती हैं, और यही यात्राएं हमको पहचान देती हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यात्रा करनी चाहिए, और हर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो 18 अगस्त 17 अगस्त को होने वाली यात्रा है, इसे हमें जरूर करना चाहिए। ये यात्राएं देता है आरसीएम हमको कि अपने आप को और निखारो। ऐसी यात्रा जो हमारे जीवन को बदल दे, वो हमें जरूर करनी चाहिए। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को एक बार तो भीलवाड़ा की यात्रा करनी ही चाहिए। वो नहीं 17-18 अगस्त को जा पा रहा तो आगे समय निकाले या पहले चला जाए, मगर भीलवाड़ा एक बार जरूर जाए। भीलवाड़ा जाएंगे। भीलवाड़ा एक बार और सबसे जरूरी बात जो हमको आरसीएम देता है, मैं क्यों बोल रही हूँ इतना, आरसीएम हमको देता है पैसा। हर व्यक्ति की एक इच्छा जरूर होती है कि मेरे पास पैसा हो, और अनलिमिटेड पैसा है आरसीएम में साहब, जितना चाहो उतना पैसा है। आपने एक बॉक्स होते हैं जिसमें आप कॉइन डालते हैं 1 रुपए का, और एक चीज निकल कर आती है। 100 रुपए डालते हैं तो 100 रुपए की चीज निकल के आती है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम आरसीएम है। आप जितना एफर्ट देंगे, जितना टाइम देंगे, उतना ही रिटर्न आपको पैसा मिलेगा। एक सिंपल सा फंडा है। जिस व्यक्ति ने जितना आरसीएम को जाना, जितना आरसीएम को टाइम दिया, उसकी सैलरी, गर्ल्स स्कूल की उसके प्रिंसिपल इनकम, है उसका लेजर व्यू वैसा ही होगा। लखनऊ में। जिसने आरसीएम को अगर 5 दिन दिए हैं गर्ल्स आरसीएम स्कूल में, की। तो उसको 50 रुपए। और इनके जिसने जो 15 दिन आदमी दिए है हैं, चमार तो है उसको कास्ट को 5 रुपए भी नहीं मिलने सरवन, वाला। वो जिसने टेम्परेरी काम मुस्लिम किया लीग है, उसको बोर्ड नहीं होता टेम्परेरी है, पैसे, जिसने मुस्लिम 100% लीग वर्क बोर्ड किया में उसको डायरेक्टर है। 100% पैसे। और ये लौंडा आरसीएम है अभी वैसा ही 29 है, साल जितनी 30 साल जोर का। की आप मेहनत देंगे, उतने ही जोर का आपको और पैसा उसके मिलेगा। बाद भी कम से कम 2.25 ये लाख रुपए पैसा वैसा सैलरी ही है। होता है। उसके बाद जैसा भी कि आरसीएम में आप टॉप पे पौधे को बैठे हैं। पानी देते हैं, किसी 15 पौधे को नरिशमेंट देते हैं, जितना पानी स्कूटर से दीजिए जाते हैं, उतना ही कार फल है देगा। 3 घर में, 2 जितना आप लोग धूप हैं, से बचाएंगे, कार 3 है। उतना ही ये ग्रो करेगा। और कम से कम जितनी आप 5,000 रख स्क्वायर रखाव फीट में आरसीएम में बंगला करेंगे, बना है। उतना ही और ध्यान तब भी आपको स्कूटर आरसीएम से देगा। प्लान देने जाते हैं। तो आरसीएम में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। हम लोगों को इसमें सेल्स में कोई दो बताया राय गया नहीं था कि कि आपकी अपलाइन 50,000 कमा रहा इनकम है, उस मैं पर 500 निर्भर भी नहीं करती है कमा पा आपकी रहा हूँ। भूख कितनी है, उसका रीजन है, क्योंकि अपलाइन ने आप कितना 5,000 ज्यादा रुपए कमाने चाहते भर हैं का उसमें काम किया है। और आप वही अपने आप काम करें। को देख लीजिएगा, उसको भूख ज्यादा होगी, 100% खाना अपने ज्यादा रूटीन को मांगे। देख लीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपके लेजर व्यू में पैसा अगर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ये पैसा बहुत देता है आरसीएम, मगर जैसा होगा वैसा ही पैसा मिलेगा। जैसा आपका विश्वास, जैसा आपका काम, वैसा ही मंथली इनकम में आपका पैसा। कोई झूठ नहीं, कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो हमको आरसीएम देता है, जो मुझे आरसीएम देता है, वो देता है एक सुखी परिवार। एक सुखी परिवार वो नहीं है जो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी कार में घूमता है, अच्छे माहौल में बैठता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल अच्छा परिवार नहीं, ये कोई सुखी परिवार नहीं। एक सुखी परिवार वो होता है जहां हस्बैंड अपनी वाइफ की इज्जत करे,
जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड की इज्जत करे, जहाँ बच्चे अपने माँ-बाप की इज्जत करें, जहाँ परिवार में रिश्तों में घनिष्ठता हो, वही एक परिवार सुखी होता है। और मैं बता दूँ, जहाँ लक्ष्मी होती है, वहीं सब सद्गुण होते हैं, वहीं जहाँ लक्ष्मी होती। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती, उस घर में कलह होती। पति कम कमा के लाता है, पत्नी कम खुश रहती है, बच्चे कम खुश रहते हैं। बच्चे माँ से शिकायत करते हैं, माँ पति से शिकायत करती है, पति अपने माँ-बाप से शिकायत करता है और ये कलह बनी रहती है। कहीं न कहीं पैसा ही जड़ होता है कलह की। एक सुखी परिवार यदि सुखी नहीं है, तो कहीं न कहीं पैसा उसकी वजह है। और जिस घर में हम लोग आरती करते हैं लक्ष्मी माँ की, सबने सुना है, जिस घर तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आते। आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पर पैसा नहीं होता है, आदमी ₹100 कमाता है, ₹50 के दारू पी के रोज गाता है, रोज लड़ाई करता है। क्यों होती है कलह? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ₹50 के दारू नहीं पिए हैं, मगर ₹50 का ₹10 का गुलाब का फूल लेकर पत्नी के पास जाए, तो झगड़ा नहीं होगा। उसे ये ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए तो कलह होती है। किसी घर में आज कोई सुखी नहीं है। पत्नी इज्जत नहीं करती पति की, पति इज्जत नहीं करता पत्नी की, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होता है ऑफिस से। क्योंकि उसे पता है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ, उतना ना ही अटेंशन मिल रहा है, ना ही प्रमोशन मिल रहा है, ना ही फोकस मिल रहा है ऑफिस में। फ्रस्ट्रेशन लेकर घर आता है, पत्नी को डांटता है, पत्नी उठती है, बच्चों को डांटती है, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक, वो परिवार हेल्दी है? बिल्कुल नहीं सर। एक अच्छा परिवार देता है आपको आरसीएम, वो इस तरह से, क्योंकि अभी आपने मीटिंग की शुरुआत में बिटिया को देखा होगा, वैष्णवी को। अगर वैष्णवी अच्छे ढंग से किसी को इनवाइट कर रही है, इसका मतलब संस्कार डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब कि लड़की जब कभी बड़ी होगी, इसको मालूम होगा कि किसी बड़े से कैसे बात करनी है, किसी छोटे को प्यार से कैसे बुलाना है। ये शब्दों की माया दुनिया को अपना बनाने की तुम लोग क्षमता अपनी देती है पंचायत कर लो, ये और ये चल रहा सुनने टैलेंट मत देता है देना। आपको आरसीएम। गुस्सा कंट्रोल करने की शक्ति, क्योंकि हर आरसीएम वाला व्यक्ति जब नेटवर्किंग करने जाता है, उसको लाखों नेगेटिविटी मिलती, लाखों शब्द मिलते हैं, तू नहीं कर सकता, तू तो निकल जा, आरसीएम फ्रॉड है। और वो सारी नेगेटिविटी जब घर लेकर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, यार कोई उनको बात, इसमें से काम नहीं हुआ, तो किसी पत्नी भी कहती तरीके कोई से बात नहीं, बालाजी फिर का से अंदर करेंगे, का प्रसाद है, उनको फिर से खिलाना जाएंगे। कोशिश करो तो थोड़ा एक सा। अच्छा माहौल होता है उस परिवार का। बाकी जो है खाटू श्याम नेगेटिविटी का। नहीं, पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसा पॉजिटिविटी आपको क्या लगता है कि आपके ऑफिस के काम से मिल जाएगा? मैं नहीं कहती ऑफिस का काम छोड़ दो साहब, ऑफिस करो, मगर आरसीएम करो, अपने अच्छे परिवार के लिए करो, अच्छे पैसे के लिए करो, अपने परिवार के खुशी माहौल के लिए करो, अपने अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए करो। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं आरसीएम में। कोई भी पति डबल पत्नी का डबल मत रिश्ता लगा, मजबूत सब होता हटा है दो। आरसीएम से, विश्वास बढ़ता है परिवार में और कलह खत्म होती है आरसीएम से। इसलिए इतना कुछ हमको आरसीएम दे सकता है, तो क्या एक बार नहीं सोचना चाहिए कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए? इतना ही कहना चाहूंगी। अगर मेरी बातों से आपके अंदर एक भी भावना जागी हो कि आरसीएम हमें क्या दे सकता है, तो एक बार जरूर विचार करिए। आज इतवार का दिन है, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। और इतना ही कहना चाहूंगी। वेलकम वैष्णवी जी, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही शानदार आपने प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी। किस किस को ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज अपना अपने अपने हैंड रेस करिए प्लीज। बस 21 ही लोगों को अच्छी लगी मीटिंग। तो बहुत ही शानदार मैम ने अपने बहुत ही शानदार जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सोए हुए व्यक्तियों को जगा देती हैं। तो एक बार मैम के सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस वजह से करना चाहिए। और आगे हम सभी आज की मीटिंग कैसी लगी आप सभी लोगों से हम व्यू लेना चाहेंगे। तो आप सभी लोगों से चाहेंगे अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। तो सबसे पहले हम व्यू के लिए चलते हैं हंस रानी मैम के पास। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
Thank you very